अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी आज की ये जो महफ़िल है ये शरई और दीनी सवाल जवाब की महफ़िल है। हमारे पास जो सवालात आए हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनको प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। ज़्यादातर जो सवालात हैं वो ज़कात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि लोग रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं। आम तौर पर ज़कात रमज़ान में अदा की जाती है। तो सबसे पहले तो इसकी वजाहत कर दी जाए कि क्या ज़कात रमज़ान में अदा करना ज़रूरी है, किसी और दिन में किसी और महीने में ज़कात अदा की जा सकती है या नहीं अदा की जा सकती। तो ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम है कि रमज़ान में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो रमज़ान में कोई ज़कात अदा करेगा तो उसमें भी ज़्यादा सवाब है। आपने ये सुना कि एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर, एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है रमज़ान के महीने में। और यही सोच कर गालिबन लोग रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं और रमज़ान में ज़कात अदा करने का रिवाज पड़ गया है। लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज़ है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। वो ये है कि अगर किसी का साल पहले ही मुकम्मल हो चुका है, रमज़ान का महीना आने से पहले ही किसी का ज़कात वाला साल मुकम्मल हो चुका है, तो अब ताख़ीर करने की इजाज़त नहीं है। अब अगर ताख़ीर करेगा, लेट करेगा तो गुनहगार होगा। जैसे किसी का साल रजब के महीने में मुकम्मल हो रहा है, किसी का साल शाबान के महीने में मुकम्मल हो रहा है, तो उसी वक्त ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अब ये सोचें कि रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान में अदा करूँगा, तो वो ये सोच रहा है कि सवाब मिलेगा, सवाब की जगह पर उसको गुनाह मिल रहा है, ताख़ीर का गुनाह हो रहा है। क्योंकि ज़कात जब वाजिब हो जाए उसकी अदायगी, यानी साल मुकम्मल हो गया तो उसको अदा करना ज़रूरी हो जाता है। इसको यूँ समझाऊँ मैं आपको कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स पहले मालिक निसाब नहीं था, मालिक निसाब नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बरकत अता फरमाई, वो मालिक निसाब बन गया, यानी उस पर ज़कात वाजिब हो गई। लेकिन कब मालिक निसाब बना वो? मिसाल के तौर पर रजब की 15 तारीख को उसके पास 50,000 रुपये आए, यानी वो 50,000 रुपये का मालिक बन गया। ठीक है, अब वो मालिक निसाब हो गया। 50,000 या 1 लाख रुपये अगर हैं तो 48,000 या 49,000 अगर किसी के पास इस वक्त हैं तो वो मालिक निसाब है। या सोना चांदी रुपया पैसा मिलाकर इतने बन जा रहे हैं तब भी उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। 48,000 रुपये या 49,000 रुपये, इसका ये अभी चांदी का निसाब बनता है। तो अब मालिक निसाब फ़ौरन अभी बना है तो फ़ौरन अभी ज़कात वाजिब नहीं हो जाती। कब वाजिब होती है? साल मुकम्मल होने पर। अब वो कब बना है? 15 रजब को, मिसाल के तौर पर 1445 के रजब के महीने की 15 तारीख को वो मालिक निसाब बना, तो अब उस पर कब ज़कात वाजिब होगी? 1446 के रजब का जब महीना आएगा और उसकी जब 15 तारीख आएगी तब ज़कात वाजिब होगी। ठीक है, ये साल पूरा होना इसको कहते हैं। हम जो साल पूरा होना जो मसला बताते हैं तो उसका ये मतलब हुआ। अच्छा, कुछ लोग क्या समझते हैं इसमें कि फिर हर वो माल जो दरमियान में आता रहे उस पर भी साल गुजारना ज़रूरी है। जैसे कि किसी ने अभी शाबान के महीने में सोना ख़रीदा तो वो सोचते हैं कि तो हमने अभी ख़रीदा है, 1 महीने पहले ख़रीदा है तो आइंदा शाबान में उसकी ज़कात अदा करेंगे। ऐसा नहीं। अगर आप पहले से मालिक निसाब चले आ रहे हैं, बीच में जो कुछ भी माल आएगा, जो भी इजाफा होगा, वो खुद ब खुद उसी निसाब में शामिल हो जाएगा। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, आप 15 रजब से मालिक निसाब हैं,
पूरा यानी 15 रजब से माली के निसाब है। आइंदा 15 रजब आते आते दरमियान में जितना भी माल आपके पास आएगा, रुपया पैसा आ रहा है, सोना खरीद लिया, चांदी खरीद ली, वो सब खुद ब खुद उस निसाब में शामिल होता चला जाएगा। और जब 1446 में रजब के महीने की 15 तारीख आएगी, उस वक्त जितना भी माल आपके पास मौजूद होगा उसकी ज़कात आपको आप पर वाजिब होगी। यानी माले ज़कात में से सोना चांदी रुपया पैसा, माले तिजारत और साइमा जानवर, इन तीनों अमवाल में से जितना भी माल साल पूरा होने पर मौजूद होगा, उस सारे माल की ज़कात आपको अदा करनी पड़ेगी। अब ये नहीं देखा जाएगा कि साल शुरू हुआ था तब कितने पैसे थे। आप ये सोचे कि पिछले साल 15 रजब को तो सिर्फ 50,000 रुपये थे मेरे पास और अभी 5 लाख रुपए हो चुके, अल्लाह बरकत अता फरमाए, अभी 5 लाख रुपए हो चुके तो मैं तो 50,000 की ही ज़कात अदा करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि कितने की अदा करनी पड़ेगी? 5 लाख की ज़कात अदा करनी पड़ेगी साल पूरा होने पर। तो ये बात अच्छी तरह से जहन में रखें कि साल पूरा होने का मतलब क्या है। अगर कोई पहले ही से माली के निसाब चला आ रहा है कई सालों से, 10 साल 15 साल, अल्लाह आपको दौलत अता फरमाए, दौलत में बरकत अता फरमाए, उसको सही जगह पे खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। जो माली के निसाब नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी माली के निसाब बनाए और माल के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप पहले से 10-12 साल से अगर माली के निसाब चले आ रहे हैं तो फिर उसमें कौन सा साल देखा जाएगा, साल कब पूरा होगा, कब ज़कात अदा करनी है? तो उसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहली मर्तबा आप माली के निसाब कब बने हैं। 12 साल पहले, 10 साल पहले जब माली के निसाब बने होंगे पहली मर्तबा, तो ये हम मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको याद रखें कि हम कब माली के निसाब बने। तो 10 साल पहले, 12 साल पहले जब भी आप माली के निसाब बने हैं, वहीं से आपका साल शुरू होता है और वहीं पर आपका साल खत्म होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जिलहज्जा के महीने में आप माली के निसाब बने थे, तो जिलहज्जा के महीने में हर साल आपको ज़कात अदा करनी है, यानी उसकी अदायगी जो वाजिब होगी वो जिलहज्जा के महीने में। तो अगर पहले ही साल, रमज़ान से पहले ही साल मुकम्मल हो जा रहा है तो ताख़ीर करने की इजाज़त नहीं। रजब में या शाबान में या जुमादल उखरा में, जुमादल ऊला में अगर आपका साल पूरा हो गया है तो उसी वक्त ज़कात अदा करनी ज़रूरी। अब अगर ताख़ीर करेंगे बग़ैर किसी हाजत शरइया के तो फिर आप गुनहगार होंगे। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको ये मसला जहन में रखना चाहिए। तो अब आप सोचें कि फिर हम रमज़ान में कैसे अदा करें, रमज़ान की बरकतें कैसे हासिल हों? तो उसकी एक सूरत है एडवांस में ज़कात अदा करना। ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह, शरीयत के अंदर सारी सूरतें मौजूद हैं, यानी नेकियां हासिल करने के बहुत सारे तरीक़े। अगर आप सोचें कि रमज़ान की बरकत हासिल हो जाए, ज़्यादा सवाब मिले, तो उसका तरीका यह है कि आप एडवांस में ज़कात अदा करें, ताख़ीर करके नहीं। ताख़ीर करेंगे तो गुनहगार होंगे। एडवांस का मतलब आप लोग जानते हैं, पेशगी। साल पूरा होने से पहले ज़कात अदा कर दें तो अदा हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका साल जिलहज्जा के महीने में पूरा हो रहा है, आपका साल मुहर्रम के महीने में मुकम्मल हो रहा है और आप रमज़ान ही में ज़कात अदा कर दें, ज़कात हो जाएगी और आपको रमज़ान की बरकत भी मिल जाएगी। ये तरीक़ा इख्तियार किया जाए। अपना जो साल मुकम्मल होता है ना, वो तारीख आप देखें कि वो कब आ रही है, तो उसके आने से पहले रमज़ान आ रहा है, वो रमज़ान में आप ज़कात अदा कर दें। लेकिन इसमें ये बात जहन में रखनी है कि रमज़ान में आप ज़कात अदा करेंगे तो अभी जितना माल मौजूद है उसके एतबार से अदा करेंगे। जैसे अभी रमज़ान में आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप 5 लाख की ज़कात अदा करेंगे। लेकिन आपका महीना, ये आपका साल मुहर्रम के महीने में मुकम्मल हो रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उस वक्त तक 5 लाख ही रहेंगे, इजाफा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो 5 लाख की ज़कात अदा की, ये अदा हो गई रमज़ान में। अब मुहर्रम का महीना आते आते मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये और आ गए, कहीं से 50,000 रुपये का इजाफा हो गया, तो अब क्या करेंगे? उन 50,000 रुपये की ज़कात का क्या? तो 5 लाख की ज़कात तो अदा हो चुकी है, 5 लाख की अलग से अब अदा करने की ज़रूरत नहीं। जो 50,000 रुपये आए हैं, जब मुहर्रम का महीना आएगा आपका, उस वक्त देखा जाएगा कि कितना इजाफा हुआ है, 50 है या 60 है, उतने की सिर्फ अलग से आप ज़कात अदा कर दें, पूरी ज़कात अदा हो जाएगी। 50,000 की सिर्फ निकाल दें या 60,000 की, जो आपका साल मुकम्मल हुआ उस वक्त जितने भी पैसे आपके पास इजाफी आए होंगे, एक्स्ट्रा आए होंगे, उसकी ज़कात अदा कर देंगे तो अदा हो जाएगी। तो ये बहुत अहम मसला था। अब हम सवालात की तरफ आते हैं। पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि रोज़े की हालत में गुस्ल करते वक्त कान को साबुन लगाकर धोया तो क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा?
क्योंकि ये मसला बताया गया है कि कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है, कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। तो साबुन लगाकर कान को धोया तो इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो ये साबुन ऊपर ऊपर ही लगा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और गुस्ल करते वक्त अगर कान को धोने में अंदर पानी चला जाता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, पानी के चले जाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन साबुन नहीं जाना चाहिए, इसकी एहतियात करें कि साबुन अंदर ना जाए, ऊपर वाले हिस्से में हो तो कोई मसला नहीं है, अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी साबुन दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दवा का जो मसला है फिर वो यहाँ पर लागू हो जाएगा कि दवा अगर कान में डाली तो उससे रोज़ा टूट जाता है। दूसरा सवाल ये है कि कोई इंसान ज़कात का मुस्तहिक है और डॉक्टर ने उससे फ़ीस नहीं लिया, तो क्या डॉक्टर की उतनी ज़कात अदा हो गई? कभी ऐसा भी होता है कि जैसे डॉक्टर, ये मसला जो पूछा इन्होंने कि दवा लेने के लिए गए और डॉक्टर ने फ़ीस नहीं ली और उसने ज़कात की नियत कर ली। मिसाल के तौर पर 100 रुपये बन रहे थे और उसने उन 100 रुपयों में ज़कात की नियत कर ली कि मैंने इसको ज़कात की नियत से मुआफ़ किया। कभी ऐसा होता है कि कर्ज़ा किसी को दिया हुआ है और वो कर्ज़ा माफ़ कर देते हैं ज़कात की नियत से। मिसाल के तौर पर जैद ने बकर को 5000 रुपये कर्ज़े के तौर पर दिए हुए हैं और उसका जब ज़कात का साल मुकम्मल हुआ तो उसने वो 5000 रुपये बकर को माफ़ कर दिए और उसमें ज़कात की नियत कर ली माफ़ करने में, तो क्या इससे ज़कात अदा हो जाएगी? इसका जवाब यह है कि इस तरह करने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसको मुआफ़ करना कहते हैं, इसको साक़ित करना कहते हैं, इसको मालिक बनाना नहीं कहते। और ज़कात के अंदर मालिक बनाना शर्त है। बात समझ में आ रही है? ज़कात के अंदर मालिक बनाना ज़रूरी है, यहाँ मालिक बनाना तो नहीं पाया गया। इसलिए अगर वो दवा की फ़ीस माफ़ कर रहा है डॉक्टर, या किसी पर कर्ज़ा था वो कर्ज़ा हमने माफ़ कर दिया, तो सिर्फ माफ़ करने से ज़कात अदा नहीं होगी। अच्छा, वो कर्ज़े वाली सूरत में एक अगर आप चाहते हैं कि ज़कात अदा हो जाए तो उसका ये तरीक़ा आप अपना सकते हैं। डायरेक्ट माफ़ करेंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी, लेकिन एक काम ये करें कि मिसाल के तौर पर 5000 रुपये का कर्ज़ा है तो आप ज़कात के 5000 रुपये लें दूसरे अपने पास से, जेब में से या कहीं से, वो 5000 रुपये उसको देकर, उसका मुस्तहिक होना ज़रूरी, पहली बात तो ये। अगर मुस्तहिक नहीं तो ज़कात अदा ही नहीं होगी, ज़कात लेने का हकदार होना चाहिए। वो 5000 रुपये आप उसको देकर उसको मालिक बना दें, वो मालिक हो गया, वो पैसे उसके हो गए। अब आप उसको बोले कि ला भाई मेरा जो 5000 रुपये का कर्ज़ा था अब मुझे दे दे, तो ये 5000 रुपये तो आप उसको दे चुके थे, ये 5000 रुपये वो आपको अपने कर्ज की अदायगी के तौर पर दे देगा, आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और आपका कर्जा भी वसूल हो जाएगा। ये तरीक़ा जो है कि शरीयत में बताया गया है। तो एक सवाल इन्होंने ये पूछा, फिर कहते हैं कि इसी तरह कोई मेडिकल स्टोर वाले के पास मुस्तहिक इंसान आया और उसने कुछ रकम की उसे मेडिसिन दे दी, तो क्या उस मेडिकल वाले की ज़कात अदा हो गई? देखिए, अब यहाँ दूसरी सूरत है, यहाँ फीस माफ़ करने की या कर्जा माफ़ करने की बात नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, पैसे की जगह पर दवाई दे रहा है ज़कात की नियत से। तो ज़कात में पैसे देना ही ज़रूरी नहीं होता, आप ज़कात में कोई सामान भी दे सकते हैं, जैसे राशन किट दी जाती है, राशन का सामान, घर का खाने पीने का सामान ज़कात की नियत से दिया जाता है कि नहीं? ये तो बहुत मशहूर चीज़ है। तो इसी तरह अगर कोई दवाई मेडिसिन अगर ज़कात की नियत से देता है और सामने वाला मुस्तहिक है तो इससे भी ज़कात अदा हो जाएगी। तीसरा सवाल ये पूछते हैं कि क्या इसी तरह कोई स्टोर वाला या किराने वाले के पास कोई मुस्तहिक ज़कात लेने वाला आया और उसने पैसे के बदले में सामान दे दिया तो उनकी ज़कात अदा होगी? बात वाज़ेह हो गई कि सामान देने से ज़कात अदा हो जाती है। किराने वाले ने गेहूँ, चावल, अनाज, गल्ला जो कुछ भी दिया और ज़कात की नियत से दिया तो उतनी मालियत की उसकी ज़कात अदा हो जाएगी जितने का वो सामान था। मिसाल के तौर पर उसने 500 रुपये का सामान दिया तो इसकी ज़कात 500 रुपये की अदा हो जाएगी। आगे ये सवाल है कि ज़कात कैश के बदले में राशन किट बनाकर दे सकते हैं क्या मुस्तहिक लोगों को? इसका जवाब भी आ गया कि राशन किट बनाकर भी ज़कात की नियत से दी जा सकती है, ज़कात अदा हो जाएगी। आगे सवाल ये है कि मेरा ये सवाल है, मस्जिद में जो रकम होती है, बहुत अहम सवाल है, ख़ास तौर पर मस्जिद के ज़िम्मेदारों को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है।
हालांकि कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। सवाल ये पूछते हैं कि मस्जिद में जो रकम होती, मस्जिद की जो रकम जमा होती यानी बैलेंस, मस्जिद का जो बैलेंस जमा होता है, क्या उस पर भी ज़कात वाजिब होगी? ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि ज़कात कौन से माल पर वाजिब होती? जिसका कोई इंसान मालिक हो। हमारे पास हमारी मिल्कियत का जो माल है वो निसाब के बराबर है और सारी शर्तें पाई जा रही हैं, तो हम पर ज़कात वाजिब होगी। यानी इंसान के पास जो माल है वो, मस्जिद इंसान है, मस्जिद कोई इंसान नहीं है, मस्जिद तो एक मतलब यूँ समझें कि अल्लाह का घर है और इसकी जो भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है। ये दरो दीवार भी, ये ज़मीन भी, ये इहाता भी अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है और इसमें जो भी आमदनी हो रही है वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है। तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। जो बैलेंस मस्जिद के पास है उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी क्योंकि वो किसी इंसान की मिल्कियत में नहीं है। आगे ये सवाल है कि मार्केट से मैंने पैसे लेने हैं, मैंने किसी को दिए हुए हैं, बट लोग देते नहीं हैं, सिर्फ वादे करते हैं और कुछ लोग तो उनकी नीयत ही नहीं दिखती पैसे देने की, और कई ऐसे हैं कि मैं अगर उनसे पैसे मांगूं तो समझो मुझे उनसे बहस करनी पड़े, तो इससे हमारे रिश्तों में दरार पैदा होती है। मैं पिछले 2 साल से ऐसे पैसों पर ज़कात निकाल तो रहा हूँ, तो अब अगर जिन जो पैसे नहीं आ रहे हैं क्या उनकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी? इनका ये सवाल है। तो जो पैसे आपने किसी को कर्ज के तौर पर दिए हैं उसके आप मालिक हैं, तो उसकी ज़कात आपको अदा करनी है, ज़कात वाजिब होती है उसकी। जो कर्जे के तौर पर आपने किसी को दिए हैं तो वो अगर निसाब के बराबर हैं या दूसरे माल के साथ मिलकर निसाब बन जाता है तो उसकी ज़कात भी आप पर वाजिब। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं पैसा लेने के बाद, और उनसे लेने के लिए जाएं तो बहाने करते हैं, बहस करनी पड़ती वगैरह। लेकिन ये बात याद रखें कि वो पैसे जिसके वापस आने की उम्मीद हो वो आप ही के हैं। अगरचे नहीं दे रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो है कि कभी ना कभी आएंगे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसकी ज़कात भी देने वाले पर, कर्ज के तौर पर देने वाले पर वाजिब होगी और वो साल ब साल अदा करता रहे, यही बेहतर तरीका है। अच्छा, उम्मीद होने का फिर ये मतलब नहीं है कि 2 साल से नहीं दिए, 5 साल से नहीं दिए, यानी कोई भी तरीका अपनाकर उसको हासिल किया जा सकता है, जायज़ तरीका, नाजायज़ तरीका नहीं, जायज़ तरीके की बात चल रही है। ठीक है, जैसे कि बाअसर लोगों को बीच में डाला गया, जो बड़े ओहदे वाले हैं और शराफत वाले लोग हैं, समाज में जिनका बड़ा रुतबा है, उनको बीच में डालकर आपने वो पैसे हासिल कर लिए। कभी ऐसा होता है कि पुलिस की मदद ली, पुलिस की मदद लेने की भी इजाज़त है, उसमें आपके पैसे हैं भाई, आपने उसमें मुद्दत मुकर्रर की थी, वो मुद्दत मुकम्मल हो गई फिर भी नहीं दे रहा है और उसके पास हैं भी, उसके बावजूद नहीं दे रहा है, तो इसमें आप पुलिस का सहारा ले सकते हैं। बल्कि शरीयत ने तो यहाँ पर यह भी हुक्म दिया, ये जो मैं बता दूं आपको, कि आपने किसी को कर्जा दिया है और एक मुद्दत मुकर्रर की थी, वो मुद्दत मुकम्मल हो गई, 4 महीने 5 महीने जो भी, उसके बावजूद अब वो आपका कर्जा वापस नहीं दे रहा है, मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद, और आपको मालूम है कि उसके पास है, उतना पैसा है जितने पैसे आपने उसको दिए थे, फिर भी नहीं दे रहा है, तो ऐसी सूरत में शरीयत इजाज़त देती है कि अगर आप उतने पैसे पर काबू पा जाए ना, तो आप उसकी इजाज़त के बगैर भी लेकर आ सकते हैं उतने पैसे, क्योंकि वो आपका हक है। इसका यह मतलब नहीं कि जो आया वो उठाकर लेकर चले आए, नहीं, जो आपने कर्जे के तौर पर चीज दी थी उसी की जिन्स की चीज आप उठाकर ला सकते हैं। आमतौर पर तो रुपया पैसा दिया जाता है, कोई सामान जल्दी कर्जे के तौर पर नहीं देता। रुपया पैसा है, आपने मिसाल के तौर पर किसी को 50,000 रुपए दिए थे, वो जो मुद्दत मुकर्रर की थी अदा करने की वो मुकम्मल हो गई है, उसके बावजूद वो आपके पैसे नहीं दे रहा, उसके पास है भी पैसे है फिर भी नहीं दे रहा, इस्तिताअत है, अदा करने की ताकत है फिर भी नहीं दे रहा है। अब उसके 50,000 रुपए आपको कहीं मिल जाएं तो आप उसकी इजाजत के बगैर भी वो 50,000 रुपए अपने कर्ज की अदायगी के तौर पर लेकर आ सकते हैं। अगर आदमी की नीयत चोरी करने की होगी या आदमी की नीयत डाके की होगी तो गुनहगार होगा नीयत की वजह से। वो ये सोच कर लाए कि ये मेरा कर्जा है, 50,000 रुपए जो मैंने दिए थे ये वो है। तो जब तक उम्मीद है वहां तक उसकी ज़कात वाजिब होगी, यानी वापस आ जाने की उम्मीद है वहां तक उसकी ज़कात वाजिब होगी। वापस आने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अब उम्मीद ख़त्म होने का यह मतलब है कि कोई सूरत नज़र ना आए, कोई रास्ता ना रहे, कोई जरिया ना रहे उसको लेने का,
तब वो मसला आता है कि ज़कात वाजिब नहीं होगी, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं। मुख्तलिफ तरीक़े हैं ज़कात ये कर्ज़ के पैसे को वापस लेने के, और उम्मीद होती है उसमें। ये सवाल पूछते हैं, छठा सवाल ये है कि मेरी अम्मी के पास, बहुत अहम सवाल, गौर करना, ऐसा होता है अक्सर, मेरी अम्मी के पास 9 तोला सोना था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था, इस वजह से उसकी ज़कात उन्होंने नहीं निकाली। यानी उनको मसला नहीं मालूम था कि सोने की ज़कात देनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने ज़कात अदा नहीं की। 9 तोले होने को शायद 18 साल हो गए। देखिए बड़ी ताज्जुब की बात है, और ख़वातीन के ताल्लुक से ही जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो बहुत अफसोस होता है कि 18 साल तक उनके पास सोना था और उन्होंने ज़कात अदा नहीं की। भाई ज़कात कितनी अहम चीज़ है, ज़कात फ़राइज़ इस्लाम में से, अरकान इस्लाम में से है। उसकी मालूमात किसी मुसलमान भाई को ना हो या किसी मुसलमान बहन को ना हो तो कितने अफसोस की बात है। हम दारुल इस्लाम में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, कितने उलमा मौजूद हैं, कितने बयानात होते हैं, कितनी किताबें हैं, उसके बावजूद ये मोटे मोटे मसाइल भी अगर किसी को न मालूम हो तो ये कितने अफसोस की और कितने गम की बात है हमारे लिए। तो 18 साल तक उन्होंने ज़कात अदा नहीं की। फिर क्या हुआ, अब वो 1.5 साल पहले इंतकाल कर गए, ज़कात अदा किए बगैर ही उनका इंतकाल हो गया। अब क्या करेंगे? अब उन्होंने जो गोल्ड छोड़ा है उस पर आज कितनी ज़कात देनी होगी और वो कौन देगा? अब्बा हयात हैं और 2 लड़के हैं, यानी अब्बा ज़कात अदा करेंगे या लड़के ज़कात अदा करेंगे? अगर ज़कात देनी है सब साल की तो फिर उसका हिसाब कैसे लगाएंगे, ये भी सवाल है। तो देखिए बहुत अहम चीज़ है, ये ज़हन में रखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूकुल इबाद में शुमार होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो हुकूकुल्लाह में शुमार होती हैं। हुकूकुल इबाद जैसे किसी के पैसे लिए हैं आपने, किसी के का माल आपके पास है तो उसका ताल्लुक़ हक़ुल अब्द से है। और नमाज अदा करना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, हज करना, ये सब हुकूकुल्लाह है। मर जाने की वजह से, इंतकाल हो जाने की वजह से हुकूकुल इबाद तो साक़ित नहीं होते, बंदों के हुकूक साक़ित नहीं। भाई किसी के ऊपर किसी का कर्जा था, वो मर गया तो वो कर्जा माफ़ नहीं हो जाता मरने की वजह से, बल्कि उसके माल में से दिया जाएगा या वारिस देंगे। लेकिन जो हुकूकुल्लाह होते हैं वो इंतकाल की वजह से साक़ित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बहुत सारी नमाजें नहीं पढ़ी थी और क़ज़ा किए बगैर ही मर गया तो अब वो साक़ित है। ये अलग बात है कि फ़िदिया वगैरह की वो वसीयत करे तो फ़िदिया दिया जाएगा। ऐसा ही मसला यहाँ पर भी होगा कि ज़कात अदा नहीं की थी, ये 18 साल तक उन्होंने सोने की ज़कात अदा नहीं की और उनका इंतकाल हो गया, तो जितने सालों की ज़कात बाकी है वो अब साक़ित हो गई, यानी अब उसके अदा करने की कोई सूरत नहीं। ये वारिसों पर वाजिब नहीं है उसकी ज़कात अदा करना, बाकी पिछले 18 साल की ज़कात अदा करना वारिसों पर वाजिब नहीं है। हाँ, एक मसला ये है कि अगर वो वसीयत करके गए हों कि मेरी जो ज़कात बाकी रह गई, मेरे मरने के बाद मेरे माल में से वो ज़कात अदा कर देना, तो ये वसीयत को पूरा करना वाजिब है, लेकिन ये 1/3 के अंदर अंदर ही पूरी की जाएगी। 1/3 के अंदर अंदर उनका जो माल है, पूरे माल का हिसाब लगाने के बाद उसका 1/3 निकाला जाएगा, 1/3 माल निकाला जाएगा। मिसाल के तौर पर वो 12 लाख रुपए छोड़ के गए थे, तो 12 लाख का 1/3 कितना बनता है? 4 लाख। 12 लाख का कितना बनेगा? 1/3 कितना बनेगा? 4 लाख। तो 4 लाख रुपए के अंदर अंदर अगर वो ज़कात, ये 18 साल की ज़कात हो जाती है तो अदा कर दी जाएगी, या जितनी होती हो उतनी अदा कर दी जाएगी, बाकी फिर छोड़ दिया जाएगा। यानी 1/3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1/3 से ज़्यादा फिर वारिसों का हक़ है। ये अलग बात है कि सारे वारिस राज़ी हो जाएं, सारे वारिस बालिग भी हों, शरीयत के मुकल्लफ भी हों, और सब राज़ी हो जाएं अपनी रज़ामंदी से। वो ये कहें कि हमें तो अपनी वालिदा का बोझ उतारना है, तो हम तो सारे के सारे 18 साल की ज़कात अदा करेंगे। तो सबकी रज़ामंदी से 18 साल की ज़कात भी अगर अदा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है, वाजिब नहीं है। मैंने पहले अर्ज़ किया, वसीयत की है तो 1/3 के अंदर वाजिब है, वसीयत नहीं की है तो किसी पर भी उनकी ज़कात, जो मरहूम हो गए उनकी ज़कात अदा करना वाजिब नहीं है। अपनी खुशी से अदा करना चाहें तो वो अदा कर सकते हैं, और उम्मीद की जाएगी कि अल्लाह तबारक व तआला आपके अदा करने की वजह से उनको बरी कर दे और उनका बोझ हल्का हो जाए। तो ये किया जा सकता है। अगर मरहूम ने ज़कात अदा न की हो तो ये तरीक़ा आप अपना सकते हैं। अच्छा, वो ये जो पूछ रहे हैं कि फिर 18 साल की ज़कात अदा करेंगे तो कैसे अदा होगी, तो आपको पहले 18 साल पहले देखना पड़ेगा
कि 18 साल पहले सोने की कीमत कितनी थी, उसके एतबार से आपने ज़कात अदा कर दी। फिर 18 साल के बाद जब दूसरा साल आया, उस साल सोने की कीमत क्या थी, उसके एतबार से आपको ज़कात अदा करनी है। और ऐसे आप ज़कात अदा करते चले जाएंगे हर साल के एतबार से, ठीक है। और कुछ ना कुछ ज़्यादा दे दे तो बेहतर है। सातवां ये सवाल ये है कि मेरे बॉस नॉन मुस्लिम हैं, वो हर साल जाड़े के मौसम में अपने वर्करों को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस बार 10 ब्लैंकेट बच जाने पे उसने मुझे सौंप कर बोला कि किसी गरीब को दे दो। तो अब सवाल ये बनता है कि हिंदू की इस तरह की चैरिटी का भी ख्याल रखकर उसने बोला वैसे ही गरीबों में तकसीम करना होगा, या हम अपनी मर्ज़ी से ख़ुद या अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि ये तकसीम किसी गरीब नॉन मुस्लिम को भी की जा सकती है या नहीं, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि अगरचे वो गैर मुस्लिम है, आपका बॉस, वो सेठ अगरचे गैर मुस्लिम है, लेकिन उसने आपको जो ब्लैंकेट तकसीम करने के लिए दिए हैं, आप उसके वकील बन गए। अब वकील की जिम्मेदारी बनती है कि जिस चीज़ का उसको वकील बनाया गया है उसको वो निभाए, उसको वो पूरा करे, वो अपनी जिम्मेदारी। तो अब ये जो ब्लैंकेट तकसीम करने के लिए कहा गया है, तो अब इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जहाँ जहाँ उसने बोला है, जहाँ जहाँ उसकी नीयत थी, वहाँ वहाँ उसको पहुँचाए और तकसीम करे। अगर उसने आपको भी शामिल कर लिया था कि आप खुद भी ले सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, तो फिर दे सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं, रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। गैर मुस्लिम के माल को इस अंदाज में उसकी रजामंदी से हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसको धोखा देकर या झूठ बोलकर उसके माल को हासिल करना जायज़ नहीं। धोखा किसी को भी नहीं दिया जा सकता, गैर मुस्लिम को, कुफ्फार को भी धोखा देना जायज़ नहीं है। उसकी इजाज़त है तो आप रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, और फिर अपने आप अगर रखना चाहते हैं और उसकी इजाज़त है तो खुद भी रख सकते हैं। और उसने अगर ये शर्त लगा दी है कि नॉन मुस्लिम्स को ही देना पड़ेगा, तो फिर आपको नॉन मुस्लिम्स को ही पहुंचाना पड़ेगा, ये उसमें देखना पड़ेगा आपको। और उसमें आप जब जाएं अदा करने के लिए तो आप वकील हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ये आपका माल नहीं है, या आपके बॉस का माल है, और उसी की तरफ से अदा करने की नीयत की जाए। और किसी भी गैर मुस्लिम को देते वक्त आपकी जिल्लत के मामलात नहीं होने चाहिए और उसकी ताज़ीम के मामलात नहीं होने चाहिए। काफिर की ताज़ीम हराम है, तो देने में मतलब नॉर्मल जिस अंदाज में सामान दिया जाता है वैसे देकर बात को ख़त्म कर दें। बीच में ताज़ीम इस तरह की कोई बात नहीं आनी चाहिए, या ताज़ीम के कलिमात, ताज़ीम के अल्फाज या ताज़ीम का कोई तरीक़ा, झुकना वगैरह, ये सब नहीं होना चाहिए। आगे ये सवाल पूछते हैं हमारे एक भाई हैं कि भाड़ूती आपवा माटे मकान लीधु होए तो ज़कात मकानी कीमत पर के भाड़ानी रकम पर। गुजराती में सवाल पूछा है, यानी किराए पर देने के लिए किसी ने मकान लिया है, अब वो किराए पर दे दिया, तो अब ज़कात मकान की कीमत पर होगी या जो भाड़ा आ रहा है उस पर होगी। तो मकान जो है ये माले ज़कात में नहीं आता, ये माले नामी नहीं। मैंने अभी अर्ज़ किया कि जो ज़कात के अमाल वो 3 किस्म के हैं, और इसी को माले नामी भी कहते हैं। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, माले तिजारत और साइमा जानवर। तफसील कभी किसी और मौके पर बयान करेंगे, या आप यूट्यूब पर जाकर उसको समाअत कर सकते हैं। तो ये 3 किस्म के माल, इन्हीं मालों पर ज़कात वाजिब होती है। इनके अलावा कोई माल है तो वो माले गैर नामी है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। तो आप मकान को देखें, वो 3 किस्म के माल में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ, अगर मकान की ले बेच करते हैं, मकान की खरीदो फरोख्त करते हैं, तो वो माले तिजारत बन जाएगा, तो वो ज़कात के माल में आ जाएगा और उसकी ज़कात वाजिब होगी। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि इन्होंने मकान लिया है किस लिए? किराए पर देने के लिए। तो किराए पर देना ये तिजारत तो नहीं है, तो इस वजह से वो माले तिजारत नहीं बनेगा और मकान की कीमत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। यानी मकान की जो वैल्यू बनती है, उसकी मालियत, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मकान 15 लाख का है या 20 लाख का है, तो ये 15 लाख या 20 लाख पे ज़कात वाजिब नहीं होगी। उसका जो किराया आ रहा है वो किराया निसाब के बराबर है, या दूसरे माल के साथ मिलकर निसाब बन जा रहा है, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। एक सवाल ये शामिल करते हैं कि मैंने कुरान शरीफ ख़त्म किया, मैंने बीच में 8 सजदे किए हैं या 9 किए, मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करूं? यानी कितने सजदे मैं करूं? जो आयत सजदा 14 जगह है ना, आपको मालूम है, तो आयत सजदा पढ़ने की वजह से सजदे तिलावत वाजिब हो जाता है, तो उस वक्त कर लें या बाद में कर लें, वो वाजिब आपके ज़िम्मे पर रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि मैंने
8 सजदे वाली आयतें पढ़ी हैं या 9, ये कह रहे हैं कि मैंने 8 सजदे किए हैं या 9 किए हैं, मुझे याद नहीं, भूल गए। तो इसमें देखिए, जब 2 गिनतियों में शक हो जाए ना, तो शरीयत का हुक्म क्या होता है, 2 गिनतियों में शक हो जाए तो जो कम वाली गिनती है वो मानी जाए और उस पर अमल करें। अभी 8 और 9 में कम वाली गिनती कौन सी है? 8 है, क्योंकि 8 यकीनी है, 8 में तो कोई शक नहीं कि 8 तो कम से कम किए हैं। 9 में शक है ना उसको कि 9वां किया है कि नहीं किया है, 8वां तो यकीनी है, इस वजह से 8 माने जाएंगे। अब वो जो बाकी रह गए हैं वो अदा कर लेगा, यानी 8 सजदे कर चुका है, अब 14 सजदे होते हैं, पूरा कुरान मजीद खत्म किया है, तो 8 के बाद अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं, तो वो 6 सजदे कर ले तो मुकम्मल सजदे अदा हो जाएंगे। हम ये आखिरी सवाल शामिल करते हैं, कहते हैं कि हज़रत की बारगाह में एक सवाल ये है कि इशा की नमाज जमात की 1 या 2 रकात छूट गई तो तरावी के बाद क्या वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ सकते हैं या अकेले पढ़ना है? ये मसला इससे पहले बयान हुआ है किसी और मौके पर, आपने अगर सुना हो तो, कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ न पढ़ी हो वो वित्र की नमाज जमात के साथ न पढ़े, उसको मना है। ये मसला है, क्योंकि वित्र की नमाज ये इशा की नमाज के ताबे है। जब आपने इशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी है तो अब आप वित्र की नमाज भी जमात के साथ नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ लेता है तो हो जाएगी, दोहराने की हाजत नहीं है, लेकिन मना है, नहीं पढ़ना चाहिए जमात के साथ, जिसने इशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी, फर्ज नमाज। अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि हुआ यूं है कि पूरी इशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी, 1 रकात छूट गई थी या 2 रकात छूट गई थी, तो अब ऐसी सूरत में वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ सकते कि नहीं? पढ़ सकते, क्योंकि जमात तो मिल गई भाई, अगरचे 1 रकात में शामिल हुआ है या 2 रकात में शामिल हुआ, जमात में तो उसकी शमूलियत हो गई, तो इस वजह से वो वित्र की नमाज भी जमात के साथ पढ़ सकता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो सवालात आए थे अभी उसमें कुछ रह गए हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा हमारा जो प्रोग्राम होगा सवाल जवाब का हम उसमें शामिल करेंगे। और आपके पास भी अगर सवालात हों तो आप जो ज़िम्मेदार हजरात हैं या इमाम साहब क़िबला हैं उनके पास वो सवालात पहुंचा दें, तो अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा तो इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम में उसके जवाबात शामिल किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो भी अहकाम व वसाइल बयान किए गए उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शरीयत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ईमान की सलामती अता फ़रमाए और ईमान पर ही हम सब का ख़ात्मा फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।